हेलो स्टूडेंट, बात करते हैं केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स में बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने डिस्कस कर लिया, उनके वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिए, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ज़्यादा मार्क्स का है ये, 4 मार्क्स लेता है ये चैप्टर और इजी चैप्टर है क्योंकि आसानी से याद हो जाता है। इसमें से मैंने 4 ही मेनली क्वेश्चंस लिए हैं जिन्हें आपको ब्रीफली बहुत ज़्यादा वेटेज देनी है। तो इस लिहाज से बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है कोटि और अणुसंख्यता। कोटि और अणुसंख्यता में आपको डिफरेंस डेफिनेटली याद करके जाना है। इस क्वेश्चन को याद करने से आपको कोटि और अणुसंख्यता दोनों की परिभाषाएं भी याद हो जाएगी क्योंकि वो डिफरेंस में आएंगी। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, कोटि और अणुसंख्यता। उसके बाद बात करें वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, क्योंकि मेनली इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन अगर बनेंगे तो वो आपको कोई यूनिट दे देगा कि हाँ ये कौन सी कोटि की यूनिट है, वेग स्थिरांक की इकाई है। तो उस लिहाज से वेग स्थिरांक की इकाई, उसको निकालने का तरीका वो आपको पता होना चाहिए। तो वेग स्थिरांक आप पढ़ के जाएंगे एक नंबर के क्वेश्चंस के लिए। थर्ड है प्रथम कोटि अभिक्रिया, जो उसका प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है, कौन कौन प्रथम कोटि अभिक्रिया देते हैं, उसका पूरा डेफिनेशन, उसका ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन है वो आपको पढ़ के जाना है। हालांकि शून्य कोटि अभिक्रिया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर अगर शून्य कोटि और प्रथम कोटि में बात करें तो प्रथम कोटि जो अभिक्रिया है वो ज़्यादा वेटेज लेती है, उसके ग्राफ वगैरह सब इंपॉर्टेंट है। टी हाफ किस तरह से सांद्रता पे डिपेंड कर रहा है वो सब आपको पढ़ के जाना है, ग्राफ से रिलेटेड जो भी है। इसके अलावा प्रथम कोटि अभिक्रिया के अंदर ही रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएँ आती है। उस पर रेडियो एक्टिव अभिक्रिया डायरेक्ट ना पूछ के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बेस पे पूछता है, और उसमें भी अर्ध आयुकाल, प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल है उस पे क्वेश्चंस बनते हैं अगर रेडियो एक्टिव अभिक्रियाओं के लिए पूछा गया है तो। और फिर इसी में प्रथम कोटि अभिक्रियाओं में छद्म कोटि अभिक्रियाएं, एकाणुक छद्म कोटि अभिक्रियाएं, तो उसकी परिभाषा आप पढ़ के जाइए और एक एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि छद्म कोटि अभिक्रियाएं क्या है और उसका एक एग्जाम्पल देख लेना आप। उसके बाद बात करें संगत सिद्धांत। संगत सिद्धांत में संगत सिद्धांत क्या होता है ये पता होना चाहिए। इसके अलावा संगत आकृति, टक्कर जो है वो संख्या जो है वो छोटी छोटी डेफिनेशंस है संगत सिद्धांत की, तो आप वो पढ़ के जाएंगे। लास्ट उसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन आता है वो पढ़ के जाएंगे आप। तो इस तरह से ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं केमिकल काइनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो। वैसे चैप्टर सारा इंपॉर्टेंट है, करके आपको सारा जाना है, परंतु अगर उन पूरे चैप्टर में इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो ये 4 टॉपिक जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।